नशों में ऐसे ड्रग्स में फंस गए, ये वन वे रोड है, इससे वापस आना मुश्किल है। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफ़ी अच्छे कमेंट आप लोगों के देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि ये कमेंट का रिप्लाई देना बनता है। एक भाई ने लिखा था, एक नहीं काफ़ी लोग लिखते हैं कि सर आप बहुत लकी हो, आप अमेरिका में हो, मैं भी आना चाहता हूँ लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको सच में लगेगा कि यार आपकी किस्मत कितनी ज़बरदस्त है। अभी दिखाता हूँ कि अमेरिका में भी लोगों का क्या हाल है। तो अगर अमेरिका में आकर भी लोग इस तरह से रह रहे हैं, उनकी ये हालत है, तो समझ लो उनकी किस्मत खराब है। अगर आप बाहरी किसी कंट्री में रहकर भी ऐसे नहीं हो, तंदुरुस्त हो, होश में हो, जी रहे हो, हाथ पैर सलामत है, ये दिमाग सलामत है, समझ लेना ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और मैं भी ऊपर वाले का बहुत थैंक यू करता हूं कि मैं ऐसी सब चीज़ों के पास तक नहीं गया आज तक अमेरिका में। सो चाहे आप अमेरिका में हो या किसी और कंट्री में, अगर आप नशों से दूर हो तो आप किस्मत वाले हो। और अगर आप अमेरिका आ रहे हो तो आपका एनकाउंटर ऐसे नशेड़ियों से ज़रूर होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं बोलते हैं कि अमेरिका में लाखों लोग फेंथनॉल से अपनी जान गंवाते हैं, लाखों लोग ड्रग्स से अपनी जान गंवाते हैं। वो सही कहते हैं। ऐसे लोग आपको मिल ही जाएंगे अमेरिका में, कहीं किसी भी स्टेट में चले जाओ। तो आपका अब अगर आपका एनकाउंटर हो इनके साथ तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप क्या करोगे। और पहली बात, जैसे कि अगर आप इमिग्रेंट हो और अगर आप ये सब करते हुए पकड़े गए, ऑलरेडी एक पॉलिसी निकाल दी है 15 अगस्त को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। गुड मॉरल कैरेक्टर, आप अमेरिका में जब एंटर होते हो तब से यूएस सिटीजन बनने तक आपका अगर ऐसा सब रिकॉर्ड रहा, जैसे ये आपको मैंने ये बंदा दिखाया, मैं इसको डिफेम नहीं कर रहा पर ये फेमस होने के लायक है भी नहीं। और ये सिचुएशन आज की बात है, ये मेरे सामने आंखों के सामने हुई, और इस सिचुएशन को मैंने कैसे डील किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी कभी आप देखो कि कोई आदमी हाई है, ड्रग्स ले रखे हैं, पता नहीं, आपको नहीं पता उसने क्या किया है, पर वो अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, कॉन्शियस खो दिया है, अनकॉन्शियस है। अब ये बंदे को देखो, ये कभी रिलैक्स हो जा रहा है और कभी एकदम हाई हो जा रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है। तो ये कोशिश कर रहा था, आप सामने हाईवे देख सकते हो, रोड है, वो रोड ट्रैफिक से भरा हुआ है। ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह करके क्रॉस करूं, और जब भी ट्राई करे कार आ जाए। अब ये इंसान अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा है, और जो बंदे कार ड्राइव कर रहे हैं उनको भी जान के जोखिम है अगर एक्सीडेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये सामने चले जाए और कार जो है टर्न कर दे दूसरी तरफ, तो किसी और कार के टकरा सकती है, किसी और की जान जा सकती है इसकी वजह से। सो ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना है, और रिस्पॉन्सिबल इंसान क्या करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है आपने, और कुछ नहीं, ताकि इसकी भी जान बच जाए और जो लोग आसपास हैं उनकी भी जान बच जाए। मैंने यही किया। 911, अगर आप अमेरिका में हो, पुलिस को इन्फॉर्म करें, प्रॉपर चीज़ें बताएं कि क्या सराउंडिंग में हो रहा है। ऐसे में ऐसे लोगों के पास, ये जो नशेड़ी होते हैं, इनके पास नहीं जाना, क्योंकि आपको नहीं पता कि इनके पास क्या है, कोई वेपन हो सकता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक गुजराती थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया था एक होमलेस ने, और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन डील करते हो सकता है ना आपके साथ, आपके सामने कोई होमलेस बंदा आ जाए जिसने नशा किया हुआ, हाई किया हुआ, उसको नहीं मालूम उसके साथ क्या हो रहा है,
वो कहाँ जा रहा है, इनको पता नहीं होता भाई, दिमाग थोड़ी काम कर रहा है। तो आपका पहला काम, स्टे काम, कीप डिस्टेंस। ज़्यादा घबराना नहीं है आपको और ना आपने पास जाना है। सिचुएशन को आपने सिचुएशन अवेयरनेस में चेंज करना है कि भाई आसपास हो क्या रहा है। आर्ग्यू नहीं करना है ऐसे बंदे के साथ, बहसबाजी बिल्कुल भी नहीं भाई। ऐसे लोग आप बहसबाजी करोगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बात ही नहीं करनी इनके साथ। आपने क्या करना है, 911 को इन्फॉर्म करना है। ये है पहला टास्क। सो ये है अमेरिका। यहाँ पर जब भी लोग कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होती हुई देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, 911 डायल करते हैं और उसके बाद सिचुएशन के बारे में बताते हैं। क्योंकि पुलिस आपसे पूछेगी कि ये सामने वाला बंदा कौन है, कैसा दिखता है, क्या डाल रखा है, हाई है, कॉन्शियस बिल्कुल ही गवा चुका है, मतलब बेहोश तो नहीं हो गया है, अगर होश में है भी है तो क्या कर रहा है। अब जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ये बंदा स्लो होके कभी वहीं सो जा रहा है खड़े खड़े, तो कभी भागने की कोशिश कर रहा है। फिर मतलब एकदम एबनॉर्मल बिहेवियर, ये नॉर्मल बिहेवियर तो होता नहीं। तो आप भी आसानी से पकड़ लोगे कि हाँ भाई कुछ तो लिया है। उसके बाद ये बार बार रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जो इससे हो नहीं रहा। अब इससे अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा है और जो लोग बेचारे कार ड्राइव कर रहे हैं, शरीफ लोग, उनको भी जोखिम में डाल रहा है। क्योंकि एक बार यहाँ पर आपने किसी को हिट कर दिया ना, आपकी जिंदगी गई, आपके रिकॉर्ड में चढ़ेगा। वो बात की बात है, कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाना जरूरी है। वही मैंने किया। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज अमेरिका के लोग चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हादसा हो जाए फिर आपने इन्फॉर्म करना है, हादसा होने से पहले इन्फॉर्म करो, वो बेटर है। और आप देखो अमेरिका की पुलिस, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अभी मैं फोन कॉल पे ही था कि फायर डिपार्टमेंट वाले आ भी गए, सायरन लगाया, फटाफट पहुंचे हैं। और जैसे ही वो पहुंचे हैं अपना सायरन लगाकर, ये बंदा दोनों जो अपने शूज थे ना, इसके दोनों शूज हाथ में लेके दौड़ने की कोशिश की है। पर आपको पता है यार, यहाँ पे पुलिस से कहाँ जाओगे बच के। वो लोग इसकी मदद करने आए थे क्योंकि ये एकदम हाई था और यहाँ पर लोग अपनी जान गंवा देते हैं ऐसी सिचुएशन में। और ऐसा मैंने देखा है अमेरिका में होते हुए। ये थी सिचुएशन जिसमें वो हल्का सा होश में था, कभी वो चल रहा है कभी सो रहा है। और जैसे ही सायरन सुना, उसको करंट आया भाई, पता नहीं वो कैसे दौड़ा है। आगे आगे फिर वो स्लो हो गया है। वो तो पुलिस वाले संभाल लेते हैं ऐसे लोगों की सिचुएशन को। वो उनके पास जो है, जो मेडिकल वाले आते हैं, उनके पास कुछ होता है जिससे वो ये नशा उतार देते हैं, ताकि उसकी जान भी बच जाए और जो आसपास के लोग हैं वो भी सेफ रहें। अब दूसरी सिचुएशन होती है कि एक बंदा हाई हो गया, पता नहीं उसने क्या लिया, और वो अनकॉन्शियस हो गया है। भाई आपने उसको टच नहीं करना, आपने कोशिश नहीं करनी उसको CPR देने की। आप ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर नहीं हो। आपने कोई भी नीडल पड़ी है वहां पर, कोई भी ऐसा ड्रग से रिलेटेड कुछ भी पड़ा हुआ है, आपने बिल्कुल टच नहीं करना। क्या करना है, 911 को कॉल करना है। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है अमेरिका, और अमेरिका के सिटीजन यही करते हैं। अगर मैं नहीं कॉल करता ना तो कोई और कर देता, और पक्का था कि उसको पुलिस ने आना था और उसको जो है हैंडल करना था। तो आप यही करेंगे, घबराना नहीं है। पुलिस आपको कुछ नहीं करती, वो आपको अप्रिशिएट करेगी कि आपने किसी की जान बचाई। तो ये भाई का क्वेश्चन था कि सर आप कितने किस्मत वाले हो। मैं बोलता हूँ मेरी किस्मत ये नहीं कि मैं अमेरिका में हूँ, मेरी किस्मत ये है कि ऊपर वाले का इतना अच्छा आशीर्वाद है कि मैं ऐसे नशों में नहीं हूँ। क्योंकि अमेरिका में अक्सर जो भी कोई आता है वो ऐसे सब चक्रों में फंस जाता है। और जब आप ऐसे मतलब नशों में, ऐसे ड्रग्स में फंस गए, ये 1 वे रोड है, इससे वापस आना मुश्किल है। आपकी बर्बादी पक्की है। और इसी को कहते हैं धरती पर नरक काटना। लोग बोलते हैं ना मरने के बाद भाई स्वर्ग है नरक है, यही नरक है, यही काटोगे भाई। तो नशों से दूर रहें, और अगर कोई दिखता है तो उसको बचाएं और पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन शको फटे। अब कितना कुछ है सीखने को अमेरिका में, उसको सीखो यार। ये नशे वशे के चक्करों में क्यों पड़ना है। अपना ध्यान रखें, दूसरों को भी सेफ रखें।